हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ लॉ की, और हम पढ़ेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बस ये हमारी दो स्टेटमेंट रहती है, फिर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा एरिस्टोटल का टॉपिक। तो हमारा जो कंप्लीट वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट में जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट थे, उसका टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया अच्छे से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैकियावेली स्टार्ट, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आते हैं थिंकर्स। फिर जब हम वो कर लेंगे तो हमारा जो है एक टॉपिक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट ए में जो फर्स्ट जो एक लास्ट टॉपिक था ना 10 वाला वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे। मैंने आपको 10 से इसलिए स्टार्ट किया है, 10 टॉपिक से लास्ट टॉपिक से इसलिए स्टार्ट करवाया बिकॉज अगर आपको उसकी कंसेप्शन क्लैरिटी होगी तो आपको आगे इतना अच्छे से समझ आएगा कि आपको जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है 1 मिनट में समझ जाओगे। अब हम ये पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल ऑन लॉ इज ए रीज़न विदाउट पैशन। एरिस्टोटल बोलते हैं कि लॉ तभी बनता है जब उसके पीछे कोई रीज़न हो। ठीक है, बिना पैशन के साथ हम लॉ नहीं बनाते। कोई रीज़न हो रहा, लॉ क्यों बनाते हैं? क्योंकि कभी हमें कोई प्रॉब्लम के साथ कोई ट्रीट करना हो, उस चीज़ को सोल्यूशन लाना हो, तो हम लॉ बना लेते हैं कि लॉ इज़ अप्लाई टू एवरीवन। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो एरिस्टोटल को माना गया है कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि ही गिव्स थ्योरी ऑफ मैनी थ्योरी जो दी है बेस्ड ऑन 158 कॉन्स्टिट्यूशन। उसको एनालाइज किया, कंपैरिजन किया, क्लासिफिकेशन करके इन्होंने फिर जाके ऑब्जर्व करके दिया है जितनी भी थ्योरीज इनकी। तो द रूल ऑफ लॉ जो है रिप्रेजेंट द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब ये बोलते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए ताकि जो है एग्जीक्यूटिव है जो रूल को बना के जो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करता है उनकी पावर्स को लिमिटेशन होनी चाहिए। कल को वो इतने ओवर ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं करप्शन लग जाए, इसलिए उनकी जो है पावर्स को लिमिटेड करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। एग्जीक्यूटिव चाहे हो उसको भी लॉ के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना चाहिए। दे कांट एक्ट इन एन आर्बिट्ररी मैनर, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक ये जो है एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, इसने ये बताया था ना रूल ऑफ लॉ में एरिस्टोटल ने। अब हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग वेयर ही गिव्स एब्सोल्यूट पावर्स टू फिलोसोफर किंग। मतलब तो जो ये हैं एरिस्टोटल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लेटो की जब थ्योरी ऑफ जो थी फिलोसोफर किंग, वहाँ पे इन्होंने एब्सोल्यूट पावर देने की बात की थी कि जो फिलोसोफर किंग है उनको एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो देनी चाहिए। किसने बोला था? प्लेटो ने। तो ये क्या करेंगे एरिस्टोटल, ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए तभी ये लॉ की थ्योरी दे रहे हैं। ये बोलेंगे उनकी जो है उनकी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, चाहे एब्सोल्यूट हो उनके पास नॉलेज, लेकिन उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो कभी करप्शन ना करे। ठीक है, वाई एरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटो व्यू। प्लेटो की व्यूज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है फिलोसोफर किंग की। ही रिजेक्ट्स प्लेटो व्यूज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ यूटोपियनिज्म इनहेरेंट डेंजर्स, ही विल टर्न अप इनटू टायरेंट। मतलब कि जो प्लेटो की जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू किस बेस पे था? यूटोपिया। मैंने आपको बताया था यूटोपिया क्या होता है, इमेजिनेशन बेस पे। इन्होंने इमेजिनेशन बेस पे जो है थ्योरी दी थी, जो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन फ्यूचर, वो कभी प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो यूटोपिया की बेस पे दी थी। बातें करने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना दैट इज़ सो मच इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये कभी ना कभी जो है अगर हम उस चीज़ को, इसलिए इन्होंने इनकी जो इमेजिनेशन थी उस बेस पे इन्होंने थ्योरी दी थी, और इनकी काफ़ी उस थ्योरी को लेके काफ़ी जो है कॉजेस हो सकते थे, खतरा हो सकता था स्टेट को लेके, और जो रूलिंग क्लास के लोग थे वो टायरेंट बनने में उनको टाइम नहीं लग सकता था, जो फिलोसोफर किंग थे। ठीक है, अगर वो कल को वो सोचे कि हम अपने बारे में सोचे, हम अपने मतलब सबके बारे में सोचे, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के, तो वो टायरेंट बन सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि इनके मेरे रीज़न नहीं है। इंसान वो भी है, रीज़न उनमें भी हो गए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उनमें पैशन नहीं है। ठीक है, इंसान है वो भी, कोई मशीन नहीं है। तो हम बिल्कुल नहीं उनके मन में देख सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। तो एरिस्टोटल की जो जस्टिफिकेशन है रूल्स ऑफ लॉ को लेके, इन्होंने बताया कि नॉट ओनली रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नॉलेज आर सेम, एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ हैज़ सम एडिशनल बेनिफिट्स। मतलब इन्होंने बताया कि जो रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ नॉलेज है,
ये बिल्कुल ये सेम तो है ही है, और एक समय पे जो रूल ऑफ लॉ है इसके काफ़ी हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे इन्होंने जस्टिफाई किया रूल ऑफ लॉ कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ही प्रूव्स डैट रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ रीज़न इज सेम। जो रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ रीज़न है इज सेम है। कैसे, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट इज लॉ इज ए रिप्रोडक्ट ऑफ रीज़न, तो लॉ इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीज़न, रीज़न इज इन द सोल इनवर्ड, लॉ इज इन द बुक आउटवर्ड। आया समझ? मतलब कि इन्होंने बताया कि इसके एडिशनल ये हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो रीज़न है, रीज़न का ही ये प्रोडक्ट है लॉ। ठीक है, और सेकंड बात क्या बताया कि ये क्या है, लॉ एक एक्सप्रेशन है जो कि आउटवर्ड में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द बुक। वहाँ पे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं रिटन बुक में या, ठीक है, तो जो रीज़न होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं सोल में, और उस चीज़ को हम जो है इनवर्ड में हमारा रहता है। तो ये बोलते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को डील करने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। लॉ तभी होता है जब उसके पीछे कोई रीज़न हो रहा हो, जब उसके पीछे कोई रीज़न हो रहा है तभी हम लॉ बनाते हैं। बिना हम पैशन के जो है, पैशन के बल पे हम लॉ कभी नहीं बनाते, उसके पीछे कोई रीज़न हो रहा हो तभी हम लॉ बनाते हैं। तो रीज़न क्या है? हमारे इनवर्ड मतलब हमारे अंदर की जो है फीलिंग है, हमारे अंदर की एक्सप्रेशंस हैं। और लॉ ऐसा है कि बुक में मतलब जब लिखा होता है लॉ, तो वो एक आउटवर्ड हमारा जो है एक्सप्रेशन रहता है जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब था। तो इसका ये हो सकता है, बोथ लॉ एंड रीजन्स सर्व सिमिलर पर्पस टू गाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये दोनों चीज़ें जो है लॉ एंड रीज़न, ये दोनों सिमिलर तरीके से जो है इनका पर्पस यही रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। कभी इनका इंटेंशन गलत नहीं होता। हमारे रीज़न, हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमारी सोल खुद बता देती है हम कुछ गलत कर रहे हैं, जाने कि वो एक हमें गाइड कर रही है। हमारे में कुछ रीज़न है ना हमारे सोल के पास, तभी वो हमें गाइड कर रही हैं। इसलिए लॉ भी जो है, जब कोई इंसान रूल्स तोड़ता है तो उसको पनिश किया जाता है बिकॉज इसने जो है गलत किया है, तो वो हमें गाइड करता है। ठीक है, लॉ में बताई जाती है क्या सही है क्या गलत है, मतलब बताई जाती है अगर आप गलत करोगे आपके साथ ऐसा होगा। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, कितना लेंथी वाइज है, कितने अच्छे से डिटेल वे में जो है समझाए गए हैं। लॉज अभी भी आ रहे हैं, अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितनी डाइवर्स जो है दुनिया उतना जो है लॉ होते ही है। बिकॉज प्रॉब्लम्स जो है डाइवर्स में होना बहुत जो है छोटी बात होती है। ठीक है, हमारे घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अगर डाइवर्स तरीके से देखा जाए, किसी के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हो तो लॉ की ज़रूरत पड़ती है कि सभी के लिए इक्वल अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी मतलब बैकवर्ड से हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ठीक है, व्हाट इज़ एडिशनल बेनिफिट? लॉ इज रीजन विदाउट पैशंस, डैट इज़ लॉ इज़ इम्पर्सनल। यानी कि लॉ किसी के फेवर में नहीं होता, कोई पर्सनल नहीं होता, ये क्या होता है रीज़न के बेस पे होता है। लॉ रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस, whereas PK represent in the wisdom of a person in a given situation, that is wisdom of man is preferable to wisdom of man। मैंने आपको कितनी बार बताया इस स्टेटमेंट के बारे में। इसका मतलब ये है कि जितने भी तरह के एजेस हैं, जितने भी तरह के लोग हो गए, उनकी हम इंटेलिजेंस को लेकर अगर हम उनके कलेक्टिव को लेकर अगर हम लॉ को बनाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहता है, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अगर हम एक को प्रेजेंट करें, यानी कि फ़िलासफ़र किंग ही जो है वो ही हमारे लॉ बनाए, तो ये गलत हो सकता है। फ़िलासफ़र किंग एक तरफ सोच सकता है, लेकिन जो हर एक बंदा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके अलग होते हैं। इस मुताबिक जो है ये बिल्कुल जो है गलत हो सकता है। हम कभी नहीं सोच सकते कि एक बंदा हमारे लिए सही सोचे। उसमें मैनी ऑफ होना चाहिए। मैनी जो है प्रेफरेबल है टू विजडम ऑफ वन। ठीक है, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, क्या एक ही बंदा बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे जिन्होंने बुक लिखने में जो है मेहनत की थी। और अभी भी जो है नए जो क्लॉज है ये एक नहीं बनाता। मेजोरिटी तरीके से जब बनाया जाता है, पास किए जाते हैं बिल वगैरह, ठीक है, एक के बंदे की वजह से नहीं होता। इट इज़ ट्रू डैट रूल ऑफ लॉ हैज़ सम लिमिटेशन, और रूल ऑफ लॉ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट इज़ ये क्या होता है, रिजिड होता है, एंड सेकंड इज़ साइलेंट। कैसे? रिजिड मतलब अगर एक बार बना लिया उसको मतलब वो करना, चेंज करना, फ्लेक्सिबल करना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा इज़ साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है कि लॉ जो है कभी कभी किसी सिचुएशन में लॉ नहीं होता, तो उस चीज़ में वो लॉ जो है वो साइलेंट होता है। हाउएवर रूल ऑफ लॉ इज़ अ गोल्डन मीन, वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड
फॉर द सेक ऑफ वेस्ट। ये मैंने आपको बार बार बताया कि एरिस्टोटल यही सजेस्ट करते हैं, गोल्डन मीन का रास्ता चुनते हैं, जब चाहते हैं मॉडरेट होना चाहिए तो ये बोलते हैं कि हमें अच्छे वेस्ट के चक्कर में अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना गलत है, सही नहीं करना चाहिए। क्या गारंटी वो सही हो। हम सोचते हैं 99% में हमारे मार्क्स आने चाहिए, जब हम रियलिटी में उस चीज़ को करते हैं तो देखते हैं हम 90% आए, तो कितना गैप है। ठीक है, तो बेस्ट के चक्कर में हम बिल्कुल बेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके करीब तो आ सकते हैं। ये बोलते हैं हमें इतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। प्लेटो हिमसेल्फ एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ हिज आइडियाज एंड चेंज्ड हिज व्यूज इन हिज बुक लॉ। फिर प्लेटो ने क्या किया, इनके जो आइडिया थे एरिस्टोटल के, इन्होंने देखा कि प्लेटो ने देखा कि जो मेरी आइडियाज़ में क्या क्या लिमिटेशंस रही है, उस चीज़ को क्या किया इन्होंने एक्सेप्ट माना, हाँ या ये सही है, और उस चीज़ को ने क्या किया, चेंज करके अपनी लॉ की बुक में चेंज किया। ठीक है, ये भी हो गया, अब सही हो गया। अब आया एरिस्टोटल एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये करके हमारा जो है एंशेंट का कवर हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा था और मेरी क्लास की जो वीडियोस जो बनाई है मैंने सोक्रेटिस की बेस पे प्लेटो की, आप देख सकते हो। Plato is known as father of political philosophy, whereas Aristotle is known as father of political science. प्लेटो को बोला जाता है कि ये political philosophy है, बिकॉज इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया बेस पे जो है थियरीज दी है, हर मतलब एजुकेशन को भी बीच में लाया है, फिर इन्होंने फिलोसफर किंग भी को लाया है, हर तरीके की जो है इन्होंने लिटरेचर पे भी दिया है फोकस। मतलब इनके बेस पे इन्होंने थियरीज दी है, स्टडी की है, तभी इनको पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलता है। और ये इन्होंने अल्टीमेट एक क्या किया है, एक बेस भी तैयार किया है कि कैसे पॉलिटी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो एरिस्टोटल को बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज इन्होंने बुक भी पॉलिटी की लिखी हुई है, और इसमें बताया कि स्टेट को इन्होंने सिर्फ स्टेट के बारे में फोकस किया है, सिर्फ स्टेट के जो उन्होंने आस्पेक्ट थे उन्होंने उसके बारे में थियरी दी है। Here we should not see science in a very specific sense. Science should be understood in terms of Aristotle practical and common sense based approach. मतलब हमें जो है साइंस को उस तरीके में नहीं समझना चाहिए जो हम साइंस पढ़ते हैं, हम साइंस को समझना चाहिए कि एरिस्टोटल ने जो प्रैक्टिकल तरीके में जो स्टडी करके जो बताया है थियरीज, दैट इज़ साइंस। यानी कि साइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको पहले आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, कंपैरिजन करना, क्लासिफिकेशन करना, दैन वो फिर हम निकालते हैं अपना जो निकल के आता है। ठीक है, तो जाने का प्रोटो साइंस जो बोला गया है, इनकी मैथडोलॉजी को प्रोटो साइंटिफिक और मोर साइंटिफिक। तो ये मतलब है इसका कि इस बेस पे जो है इन्होंने बताया कि साइंस तभी हमने यूज़ किया है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तरह अच्छे से डिफ़ाइन करके दिया है। और ये इनकी जो अप्रोच थी ज़्यादा मोस्टली कॉमन सेंस बेस पे थी, हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, हमारे पास कॉमन सेंस हो, हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इफ़ Plato lives in the world of ideas and reject the world as a world of illusions. Aristotle suggests that we cannot reject the world of matter as simply the world of illusions. मतलब प्लेटो अगर आइडियाज़ की ज़िंदगी में अगर वो चाहते कि वो समझते हैं कि आइडिया जो है यही सही है, यही परफेक्ट है, और वो रिजेक्ट करते हैं इल्यूज़न, यानी कि जो मैटर है, मटेरियल है, उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो सजेस्ट करते हैं हमें मैटर को जो है रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैटर में ही आइडिया है। मैंने आपको समझाया था पहले, अगर आप एक बच्चे को बोलो कि चलो एप्पल बनाओ, एप्पल ड्रॉ करो, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले उस चीज़ को आइडिया लेगा। एप्पल क्या है, एक मैटर है, मटेरियल है, लेकिन जब उसको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो वो क्या करेगा, एप्पल को ड्रॉ करेगा एक आइडिया लेके। ठीक है, यानी कि आइडिया जो है एक प्रेजेंट है मैटर के बीच में, ये दोनों अलग नहीं है। तो इस चीज़ को ये बोलते हैं कि इस चीज़ को हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इफ़ प्लेटो किंग इज़ वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, एरिस्टोटल रूलर इज़ वर्ल्डली वाइज। मतलब जो प्लेटो है, प्लेटो बोलता है कि जो किंग होना चाहिए उसको मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के में समझदार होना चाहिए। ठीक है, कि क्या आइडियाज़ होने चाहिए इस चीज़ में, ये वाइज होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। जबकि जो एरिस्टोटल है ये चाहते हैं कि जो रूलिंग क्लास का जो पार्ट है वो उनके पास क्या होना चाहिए, वर्ल्डली वाइज, यानी कि उनको दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। हमें आइडिया और मैटर को अलग नहीं समझना चाहिए, दोनों को हमें समझना चाहिए। तो Aristotle also deserved to be called as a father of political science because he was the first person to apply some sort of scientific method, that is the method of biology, which is reflected in his theory of constitution, classification of constitution. मतलब ये इसलिए डिज़र्व करते हैं एरिस्टोटल, इनको तभी बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज ये एक पहले इंसान थे इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक वेज पे इन्होंने क्या किया,
सॉर्ट आउट किया, मतलब इन्होंने मेथड दिए जो इनकी साइंटिफिक बेस पे रही है, एनालाइज करके, कंपैरिजन करके, कंपेयर करके उसको ऑब्जर्व किया, फिर क्लासीफाई किया, दैट इन्होंने फिर निकाला। तो इनकी जो थ्योरी है वो उसमें रिफ्लेक्ट जो है करती है बायोलॉजी, जो इन्होंने बताया इनकी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक थी बुक है ना, रिपब्लिक बुक थी और लॉस वाली 2 बुक थी इनकी। एक सिम्पोजियम भी थी, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो थी रिपब्लिक एंड लॉस, 2 बुक थी। तो इनकी जो रिपब्लिक बुक थी वो एनसाइक्लोपीडिया बेस पे थी, यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर इन्होंने बात की थी। वेयर एज द कोर आइडिया ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी स्टेट एंड रेवोल्यूशन, तो इनकी जो थ्योरी रही है स्टेट को लेकर, रेवोल्यूशन को लेकर, तो इनकी क्या है, इनकी बात स्टेट को लेकर, रेवोल्यूशन को लेकर है, यानी कि इन्होंने सिर्फ स्टेट के बारे में बात की, पॉलिटिक्स के बारे में बात की। तभी इन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी वो पॉलिटिक्स लिखी थी, बिकॉज उन्होंने जो पॉलिटिक्स में कोर इश्यूज जो रहती, जो आइडिया है उस चीज़ को इन्होंने कंसीडर किया है। और इनको माना जाता है कि ये फर्स्ट जो है टेक्स्ट बुक्स है पॉलिटिकल साइंस की, एरिस्टोटल की, जो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स बुक लिखी हुई है, ये याद रखना इस चीज़ को। Aristotle is the originator of many significant ideas like rule of law, deliberate democracy। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज बताया है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो डेमोक्रेसी वो डेलिबरेट होनी चाहिए। ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ पॉलिटिकल स्कॉलर्स इन ऑल एजेस। जितनी भी आगे आगे हम देखेंगे उनके ये इंस्पायरेशन होंगे पॉलिटिकल स्कॉलर्स के। कौन? एरिस्टोटल, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है अच्छे तरीके से जो है बताया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल ऑन सेंट थॉमस एक्वारियंस इन मेडिवल टाइम्स। मेडिवल टाइम में हम देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे जो था एक सेंट थॉमस था, उन पे जो है एरिस्टोटल का जो इन्फ्लुएंस पड़ा। एरिस्टोटल जो है वो एंशिएंट टाइम के थे, सेंट थॉमस जो थे वो मेडिवल टाइम्स के थे, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है इन पे पड़ेगा। जॉन लॉक के भी थे जो मॉडर्न टाइम पे हम अब पढ़ेंगे मैकियावेली के बाद। तो हैना अरेंड भी थे जो पोस्ट मॉडर्न टाइम के थे, तो वो उन पे भी जो है इनका एरिस्टोटल का जो है इन्फ्लुएंस पड़ा, इनका जो है इनसे जो है इंस्पायर हुए। हैंस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल एरिस्टोटल एज ए फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस when it is rightly suggests that the entire western political philosophy is nothing but footnote to Plato and Aristotle। मतलब जितनी भी एंटायर पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये कुछ भी नहीं है, ये सजेस्ट करते हैं कि तभी सही बोला जाता है इनको कि ये पॉलिटिकल साइंस है फादर ऑफ, और इनको सही बोला जाता है कि जितनी भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्लेटो की जो फुटनोट यानी कि जो एरिस्टोटल के जो इन्होंने बेस तैयार किया है एक पॉलिटी को बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये इनकी जो है शाप है किसकी, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इन्होंने जो है एक बेस जो है वो तैयार की है कि कैसा होना चाहिए। आगे जो मैनी हम देखेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में वहाँ पे कहीं ज़्यादा जो है वो एमर्ज होंगे, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे जो है थ्योरी देंगे अपनी, तो वो इस बेस को लेके तो इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था, फाउंडेशन तैयार की थी पॉलिटी को लेकर, स्टेट को लेके। तो ये हमारा आज जो है लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया एरिस्टोटल को लेके। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे मैकियावेली। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे पूछ सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लेना, बिकॉज ऐसे ही मैं न्यू और जो है अपडेटेड वीडियोस लाऊंगी जिससे आप जो है टाइम टू टाइम देख सकोगे। थैंक यू।